जब 5 वर्ष की अवस्था में राम का जन्मदिन मना रही है माता केकई। केकई को कलंक का टीका लग गया। केकई नाम की स्त्री या कोई महिला या कोई लड़की किसी गांव में नहीं मिल सकती है। जय जय। सुनीता, गीता, रीता, अनुसुईया, सुशीला तो बहुत मिलेंगी गांव गांव, लेकिन केकई नाम की किसी गांव के अंदर कोई लड़की या कोई औरत नहीं मिल सकती है। क्योंकि उसको कलंक का टीका लग गया। और कलंक का टीका तो लगी गया, लेकिन राम ने तो 5 वर्ष की अवस्था में वरदान मांगी ली थे पहले। वाल्मीकि रामायण का लेकर रामायण से दूर है, तुलसीकृत रामायण से। सुनेंगे गाना उस समय का है। हाँ जी सुने। तो जब केकई माता फूलों का हार बना रही हैं राम के जन्मदिवस के लिए, तो राम जी छोटी सी अवस्था में 5 साल की अवस्था में पीछे से आकर के माता की आंखों को बंद कर लेते हैं। जय हो। जब आंख बंद कर ली तो केकई मां कहने लगी, राम मेरी आंखों को खोलो, क्या कारण है? तो राम जी बोले, तुम्हारी माता आंखों को तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मुझे तिरबच्चा भर करके 2 चीज चाहिए। अब बड़े चक्कर में पड़ गई। केकई बोली, बेटे तू मुझे प्राणों से प्यारा, भरत से भी प्यारा है, और मैं शपथ खा करके तिरबच्चा भर करके कहती हूँ, तू क्या मांगना चाहता है मैं वही दूंगी। जय हो। सभी को पता 2 वरदान तो ये पहले राजा जब धुरी में उंगली डाली थी वहां पर देवासुर संग्राम में वरदान वही मांगे थे, लेकिन वो समय पा करके फिर राम ने कहा, अब समय तुझे मिलेगा, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत के लिए राज सिंहासन गद्दी मांगना। तो ये बात तो पहले राम की और केकई की एकांत में हुई थी, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था। जय हो। बाद में आकर जिसको कलंक का टीका लगा। सुनिए गाना क्या कह रहा है। हाँ जी शिव कुमार भैया बैठे। तर्ज गाई फिल्म वालों ने। कौन सी गाई भैया? अरे अगर न मिलते इस जीवन में। जय जय। क्या बात। हाँ जी हनुमान जी, आप कुर्सियों को हटाओ, इधर आओ आगे। माता बहना बैठी हैं, इधर हटाओ कुर्सियों को, इधर ले लो। सुने माता बहना है, सुने। हमारी सुनीता देवी कह रही है कि हमारे लिए तो कोई गाना ही नहीं गाया। 51 रुपए का पुरस्कार दिया इन्हें, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि गाना आपको अच्छा लगेगा, तो 51 रुपए और निकाल के लाओगे आप। जय हो। कि एक नार देखी जाने, कि एक नार देखी जाने, बालक बनाए देव। अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बच्चा बना दिया, ऐसी ऐसी पतिव्रता हमारी नारी हो गई हमारे भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में। सुनिए माता बहनों के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। सुने लाइन कि एक नार देखी जाने, बालक बनाए देव। एक नार ऐसी जाने, कृष्ण को सताए। पूतना ने कृष्ण भगवान जी को सताया, अनुसुईया ने छोटे छोटे बच्चे बनाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो वहां पर छल करने गए थे, कह रहे थे कि नग्न होकर के हमको भोजन खिलाइए, तो नग्न भी हुई और दोनों को पलना में चुला दिया। अनुसुईया माता ने, अत्र मुनि की पत्नी थी। सुनिए लाइन को माता बहनों के लिए कि एक नार देखी जाने, बालक बनाए देव। एक नार ऐसी जाने, कृष्ण को सताया। एक नार ऐसी जैसे देवता भी हार गए। एक नार ऐसी जाने, छत्र को हिलाया।
लंकिनी, जब हनुमान जी उड़ करके जा रहे समुद्र को लांग करके, तो वहां पर छाया को खींच रही थी लंकिनी। जो हनुमान जी बैठे हैं इनको पता टोपा हला रहे हैं। जय हो। सुने सुने लाइन क्या कर रही है। कि एक नार ऐसी जो के छाया को पकड़ी खावे, जय एक नार ऐसी जाने विश्व को रचाया। शतरूपा, शतरूपा ने ये विश्व की सृष्टि रचाई। मनु शतरूपा दो प्राणी हुए, सारी सृष्टि को रचा दिया शतरूपा ने। सुनिए कि नेक नारी देखी जाने, जिया हाँ जी, नार के अनेक भेद जाकी न जाने वेद, एक जाको भेद फिर राम न पाए। के कई के लिए ये बात आई लास्ट में, चौपाई कहती है रामायण में कि विधि हुन नार हृदय गत जानी और सकल कपट अब गुण खानी। यानी के कई माता को इतनी बुरी भली कही भारत ने कि हे माता कलंकिनी पिशाचनी नाचनी तने नाशी कर दिया। अपनी माता को इन शब्दों को भरत कह रहा है। सभी को पता है भरत हुए केकई के, राम हुए कौशल्या के, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए सुमित्रा माता के। जय जय। इस तरह से चारों पुत्रों ने अवतार लिया अयोध्या में। यानी एक पिताजी तीन माँ, चारों भाई। अब सुने गाना कह क्या रहा है आशी। हाँ जी शिव कुमार भैया। अरे अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। ये तो गाना गाया फिल्म वालों ने, लेकिन आर के तूफानी मंडल कह क्या रहा सुनिए ध्यान से। 5 वर्ष की अवस्था में राम जी ने पहले वरदान ले लिया कि काई माता से 14 वर्ष के लिए अपने भाई भरत के लिए सिंहासन अयोध्या की राजगद्दी। तब होता क्या सुनिए। माया की चिकनी पूंछ बड़ी, हाँ जी कितनी चिकनी पूंछ है माया की, किसी के हाथ नहीं आ रही है। अगर तुम्हारे पास भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से एक ट्रक हो जाए, गाड़ी बन जाए तुम्हारी, तो फिर दूसरी गाड़ी की कोशिश करोगे कि 2 गाड़ी हो जाए। भगवान ने 2 गाड़ी कर दी, फिर तीसरी गाड़ी की कोशिश करेंगे कि मुझे 3 गाड़ी हो जाए। तो ये बड़ी चिकनी पूंछ किसी के हाथ आने वाली नहीं है। तो सुने सवैया क्या क्या रहा है। माया की चिकनी पूंछ बड़ी, जय जय। ये हाथ किसी के न आई के उमापति शिव शंकर जी। जय हो। जो सामने महादेव जी की पिंडी विराज शिवलिंग विराजमान है, ये भी पागल हो गए। सभी को पता है विश्व मोहिनी के पीछे भागने लगे। सुनिए लाइन क्या करिए। उमापति शिव शंकर जी हो जाने पागल दये बनाई। अरे झूठे जग की झूठी माया, जय जय। जे सबको रही न चाहिए। और नारद को अबे मन तोड़ बंदर की शकल। हाँ, 51 रुपए का आशीर्वाद सुनीता देवी
क्योंकि गाना हुआ महिलाओं के ऊपर, माता बहनों के ऊपर, तो दोबारा पुरस्कार 51 रुपए का। और इस सवैया पर जो सवैया सुना हमारे शिव कुमार युवा उम्मीदवार, अभी प्रधान तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार तो हो गए वो। 100 रुपए का आशीर्वाद शिव कुमार जी की ओर से। सुने लाइन कह रही है अब गाने की। अरे के कई मां से कहे राम, कि के कई मां से कहे राम में लूंगा जन्म द्वार। ये त्रेता युग में कह रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं कि मैं लूंगा जन्म दोबारा, द्वापर में बांके बिहारी बनकर के आऊंगा जेल के अंदर। ये त्रेता युग की बात है। सुने लाइन क्या कह रही है। अरे के कई मां से कहे राम में और लूंगा जन्म द्वार, कि जन्म जन्म का साथ हो, यानी हो गाना गा रहा है। हाँ, एक सवैया बिल्कुल होगा, सवैया ऐसा सुनाऊंगा कि बिल्कुल आपके हृदय में उनके पार चला जाएगा। सुने लाइन, एक को सुन ले पहले। अरे जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ये टेक रही। अब नंबर 11 कह क्या रहा है गाने का, सुनिए ध्यान से। अरे भक्तों का उद्धार करूं, इन भक्तों का उद्धार करूं, निशाचरों का नाश। अरे भक्तों का उद्धार करूं, निशाचरों का नाश। अरे भक्तों का उद्धार करूं, निशाचरों का नाश। अरे भक्तों का उद्धार करूं, निशाचरों का नाश है। और अरे 14 बरस का मांगना, माता मुझे बनवास है। और आगे मिलान कह रहा है गाने का। दो वरदान पिता से लेना, कि दो वरदान पिता से लेना, तुमसे बचना हमारा, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा। कुछ नहीं भरोसा जीवन का, मानस की योनि मिल गई, आगे चल के पता नहीं गंगा जमुना के बीच में तुमको क्या बनना पड़ेगा। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े सूकड़ कुकड़ गधा घोड़ा 84 लाख योनियां हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। भगवान से प्रार्थना करो, भोलेनाथ से, कहे प्रभु हम सत्कर्म करें, अच्छी बुद्धि मिले, पूजा पाठ भक्ति करें, तो हमको दोबारा जन्म मानव का ही मिल जाए। उन्हें 84 लाखों का चक्कर भोगना पड़ेगा। उससे बचो आप जो है। सुने लाइन क्या करिए गाने की। कुछ नहीं भरोसा जीवन का, मानव की मिल गई काया, मानव की मिल गई काया है। चेतावनी का सवैया है, सुनना ध्यान से। कुछ नहीं भरोसा जीवन का,
मानव की मिल गई काया, 84 के चक्कर से प्रभु ने तुझे बचाया। यानी 84 में चक्कर काटना पड़ेगा। अब नंबर 3 लाइन कह रही है, अरे देख देख के धन दौलत जय जय क्यों इतना तू कर भाया है। और के जग में ऐसा कौन हुआ जिसको न काल ने, जग में ऐसा कौन हुआ जिसको न काल ने खाया रे। जग में ऐसा कौन हुआ जिसको न काल ने खाया रे। गुरु जी बात सही है गलत है? कि जग में ऐसा कौन हुआ जिसको न काल ने खाया है। कोई बचा है बताइए आप? हाँ, 7 प्राणी बचे हैं जो चिरजीव हैं, अजर अमर हैं। सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम आता है। जो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा। और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। अशोक वाटिका में ये वरदान दिया सीता माता ने। जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी गए, खोज भी कर ली, लंका को जला दिया। और बाद में सीता माता के पास जाकर के कहने लगे, हे माता जी, अब मुझे रामादल में जाना है, मुझे कोई चिन्ह दो। जैसे राम जी ने अंगूठी दी तो मुझे भी कोई चिन्ह दीजिए। तो वहां पर ये चौपाई आई है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। चूड़ा में उतार करके सीधे हाथ की, और सीता जी ने हनुमान जी को दे दी। और वहां पर ये वरदान दिया कि आप अजर अमर और बुढ़ापे से रहित 4 युगों में तुम्हारा झंडा फहरा रहे। जय जय। पहला नाम हनुमान जी का आया है, जो अजर अमर हैं, न कभी बुढ़ापा और न कभी उन्हें मृत्यु प्राप्त की। जय हो। और 6 नाम और हैं। भक्त विभीषण का भी नाम आया है, अश्वत्थामा, परशुराम। इस तरह से 7 प्राणी शास्त्रों में अजर अमर। सुने लाइन क्या करी आगे? अरे आगे के युग में बनूं, के आगे के युग में बनूं श्री कृष्ण अवतारी। राम जी कह रहे हैं, त्रेता युग में बात चल रही है, राम की और कैकेयी माता की भी, दूसरा प्राणी नहीं है वहां कोई। दोनों ही कह रहे हैं आपस में कि आगे के युग में बनूं श्री कृष्ण अवतार। और बने देवकी मैया। अब मेरी माता कौशल्या है, लेकिन कौशल्या से आप ज्यादा मुझे प्रिय लगती हो। कैकेयी से कह रहे हैं इस बात को। 3 माता है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी को पता है दशरथ जी की 3 रानियां। तो लाइन क्या क्या रही है सुनिए। अरे आगे के युग में बनूं श्री कृष्ण अवतार। बने देवकी मेरी, के बने देवकी मेरी, देखो वो मेहतार। बने देवकी मेरी, देखो वो मेहतारी। बने देवकी मेरी, देखो वो मेहतारी। हाँ जी, बने देव की मेरी, देखो वो महतारी। यानी द्वापर के लिए कह रहे हैं वो। त्रेता युग में, अब द्वापर की बात कर रहे हैं, आगे जो युग आता है। 4 युग हैं, सभी को पता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 भाई चले गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर निकल गए, कलयुग चल रहा है, सभी को मालूम है। और कलयुग में तो भगवान का गुणगान, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ करो तो अवश्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब सुने आगे लाइन क्या करिए मिलान।
आगे लाइन है, अरे ब्रजमंडल में मैया तेरा, अरे ब्रजमंडल में देखो मैया बन जाऊं नंद दुलारा, नंद बाबा का दुलारा बनूंगा मैं ब्रजमंडल में। और हम तुम ब्रजमंडल के अंदर ही बैठे, हमारा तुम्हारा व्रत क्षेत्र है ये, और तुम बड़े धनवान हो, पुण्यवान हो कि तुमको गंगा जमुना के बीच में मथुरा जिले के पास में अवतार मिल गया है। मथुरा तुम्हारी यूपी में है और अयोध्या भी तुम्हारी यूपी में है, और दोनों ही अवतार अयोध्या और यूपी के अंदर ही हुए। राम जी का त्रेता युग में और कृष्ण भगवान जी का द्वापर युग में मथुरा के अंदर जेल में। सभी को पता है, बड़े सौभाग्यवान हो आप। सुनिए, अब तीसरी लाइन कह रही है गाने की, अरे त्रेता में अर्धांगिनी, क्या त्रेता में अर्धांगिनी है वो जनक दुलारी। यानी सीता माता के लिए बात कही, 5 साल की अवस्था में कह रहे राम कि त्रेता में मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरी घरवाली, मेरा जोड़ा सीता माता से बनेगा। सुनिए, अरे त्रेता में अर्धांगिनी बन जाए जनक, और के द्वापर में बन जाएगी, के द्वापर में बन जाएगी, देखो राधा बात सही है गलत है? त्रेता में सीता जी बन गई और द्वापर युग की बात कर रहे हैं आगे युग में कि राधा रानी बनेंगी। अब मिलान क्या कह रहा है गाने का? अरे युग युग में भक्तों के कारण, बहुत अच्छे, अरे युग युग में भक्तों के कारण मानुष रूप मनुष्य रूप में आए दोनों बार। अयोध्या में आए तो राम मानुष रूप में बन के आए थे। रामचरित्र मानस लिखा हुआ रामायण पर, रामायण कहीं नहीं लिख रही है, रामचरित्र मानस देखिए लिखा हुआ है। राम जी ने कैसे चरित्र किए, कैसे काम किए, ये दर्शाती है रामायण हमको। सुनिए, अरे हर युग में भक्तों के कारण मानुष रूप कि जन्म जन्म का साथ हो हमारा, वो राजा रामचंद्र की जय। ये बात आपने सुनी। हमारे गुरुजी कह रहे हैं अंतिम एक बहर सुना दो। बहर का गाना तो बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। बहर आपके सामने आ रही है, वो भी होली के उपलक्ष्य में, क्योंकि होली का पर्व त्योहार आने वाला है। सुनिए लाइन क्या कह रही है।